हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर का इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में कंपाउंड्स एंड मिक्सचर ये टॉपिक्स आप कराऊंगी। इन दोनों का डिफरेंस बता तो चुकी हूँ मैं आपको इसके बारे में, बट आज मैं इन दोनों को डिफरेंस के रूप में बताऊंगी और प्रॉपरली, क्योंकि इसमें कभी कभी 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स के से डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यदि डिफरेंसेस कराऊंगी तो काफ़ी कुछ आपको नई बातें भी क्लियर होंगी। क्लियर। आप देखिए, कंपाउंड की डेफिनेशन आप कर ही चुके हैं। कंपाउंड क्या होता है? मीन्स उसमें डेफिनेट प्रपोर्शन होता है एंड मिक्सचर डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं है। ये केमिकली बाइंड है और ये जो इसमें केमिकली बाउंडेशन होती है या फिजिकली होती है, तो ये डेफिनेशन है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड है, इट मीन्स इसको हम फिजिकली मेथड से इसके बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी में हो सकती है, फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, वाटर के फॉर्म में हो सकती है, या फिर सन की फॉर्म में हो सकती है। ओके। ये इसी का मैंने केमिकल मेथड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोलाइसिस, फिर लिखा फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। यहाँ पे आपका हाइड्रोलाइट बोल सकते हैं या फिर जैसे इसको फोटोलाइसिस है तो इसको हम फोटोलाइट भी कह सकते हैं, यहाँ पे थर्मोलाइट भी कह सकते हैं। देखिए नाम से, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो वाटर, फोटो मिस सनलाइट, थर्मो मिस हीट। इस मेथड से ही उनको अलग कर सकते हैं। क्लियर। या फिर एक के संग दोनों से हम कॉम्बिनेशन करें। और दूसरा क्या होता है कि जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो इसके कंबाइंड होने में या दो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती है, या फिर इसमें जो एनर्जी ऑब्जर्व होती है। नॉर्मल सी बात है, जब हम दो एलिमेंट्स और कंपाउंड या फिर कंपाउंड को उनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी यूज हुई, बट बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे दो में तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। सपोज जैसे हम बात करते हैं कॉपर, यहाँ हम बात करते हैं कैल्शियम की और ऑक्सीजन की। सपोज तो यहाँ पर दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। सपोज यहाँ हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इसमें यहाँ पे एनर्जी इसमें रिलीज होगी, क्योंकि दो टूट रहे हैं, इट मीन्स एनर्जी इसमें निकलेगी, यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। तो जब दो कंपाउंड और एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उसमें एनर्जी यहाँ लिख रखा है ऑब्जर्व होगी, और जब उसे हम तोड़ेंगे तो रिलीज होगी। तो अब थोड़ा उस पर आते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। यहाँ या मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर different kinds of particles by physically combined together। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इजी रूप में, जो मिक्सचर क्या इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस बाय द, कैसे उनको कंबाइंड होते हैं, फिजिकली। सपोज जैसे हमने वाटर है, वाटर में हमने शुगर को डाल दिया तो वो क्या हो, फिजिकली कंबाइंड हुए। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, जैसे आयरन और सल्फर, इनको दोनों को हमने फिजिकली नॉर्मल मिला दिया तो यहाँ पे इसका येलो कलर रहा, ये फिजिकली हुआ। इसको हमने हीट दी तो इट मीन्स क्या हुआ, हीट देने से न्यू सब्सटेंस बना। यहाँ पर तो क्या है, आयरन और सल्फर में इसका कलर येलो ही है, बट जब इसको हमने हीट दी, यहाँ पर हीट देने पे इसका कलर ब्लैक हो गया, तो ये यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना। तो एक दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें तो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ पॉइंट मैंने लिखा होगा, अभी देखते हैं कि इसमें तो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट इसमें कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस बनता है। तो देखिए यहाँ पे फिजिकली करा हमने, सिर्फ उसका कलर रहा, सल्फर का कलर रहा येलो कलर, हम देख सकते हैं उसको, हमें जो, बट जब इसको हीट दी, हीट देने पे ब्लैक हो गया और ये केमिकली बिल्कुल अलग हो गया। केमिकली इसकी प्रॉपर्टी भी फर्क होगी। देखिए आयरन है,
आयरन के पास में यदि हम मैग्नेट लेकर जाएंगे, अब इसमें से यदि हमें अलग करना है सल्फर, तो हम क्या करेंगे, इसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे, मैग्नेट लेके जाएंगे तो जो आयरन है वो अलग हो जाएगी, सेपरेट। मतलब इसको फिजिकली मेथड से हमने अलग कर दिया, नीचे इसमें सल्फर बच गई। अब जब यहाँ पर ये इनको हीट दी तो ब्लैक कलर का बना। अब इसके पास यदि हम आयरन लेके जाएंगे तो वो आयरन और सल्फेट को, हम सल्फर को अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ प्रॉपर्टी भी फर्क होगी। यहाँ पर ये जो आयरन है ये उसको मैग्नेट को अटैक कर रहा है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर जाके इसकी जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कि यहाँ पे ये इसको मैग्नेट को अटैक नहीं करेगा, मैग्नेट का इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स कि जो कंपाउंड है वहां पर ये हमने बनाया केमिकली, केमिकली बनाया, क्या देके, हीट देके, तो न्यू सब्सटेंस। तो इट मीन्स इसमें कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और क्या होता है, केमिकली हम मेथड से करते हैं, यहाँ पर फिजिकल मेथड से करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। यहाँ पर उसकी जो पेरेंटल जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर रिटेन रहेंगी, बट यहाँ पर पेरेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्लियर। अब एक एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, बल्कि मैंने पहले भी बताया हुआ, H2O, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टेबल है, और ऑक्सीजन सपोर्ट टू कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करती है, और हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाईली कंबस्टेबल है, कि ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो बहुत तेजी से जलती है ये। बट दोनों मिलकर जो बना रही है वो उसको कंबशन को खत्म ही कर देती है, मतलब कि आग को बुझा देती है। ये आग लगाने में सपोर्ट करती है और ये बहुत जल्दी मिलती है, जैसे इसको ऑक्सीजन मिल जाए। बट दोनों मिलकर के जो वाटर बनाया वो तो उसको आग को बुझाने का काम करे, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, नहीं होगी। क्लियर। अब हम थोड़े से यहाँ पे डिफरेंस के रूप में करते हैं। आई थिंक बहुत से डिफरेंस तो क्लियर हो गए होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। यहाँ पे क्या था, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पे एलिमेंट, एटम, एलिमेंट और कंपाउंड लिख दीजिए, नहीं तो यदि सब्सटेंस है सब्सटेंस लिख लीजिए। 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, कैसे, फिजिकली कंबाइंड टुगेदर। क्लियर। इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स, तो इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने, ये इसका अपोजिट ऑफ कंपाउंड, मतलब कि कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। इसमें जो से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर बना है आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने यहाँ बताया हुआ है, इसका देखिए H2O का, इसमें इसका कितना मास होता है, 1 MU होता है। इसका क्या था, ऑक्सीजन का 16 होता है। मीन्स यहाँ पर 2:16 का, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करा 1:8 का रेशियो है, तो ये डेफिनेटली रहेगा फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। इट हैज ए डेफिनेट फॉर्मूला, डेफिनेट फॉर्मूला। अब देखिए मैंने यहाँ बताया, इसमें 2 ऑक्सीजन के, इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, 3 आ गए, इसे हम कहेंगे सल्फाइड, 4 होने पर सल्फेट बन गया। इसी तरह से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट। तो फिक्स फिक्स उसका एक कंपोजिशन रहता हैगा, फिक्स फॉर्मूला है। यदि कुछ उसमें ऐड हुआ या कुछ हुआ तो उसका फॉर्मूले का, उसका नेमिंग ही डिफरेंट हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। क्लियर। तो क्या होता है, डेफिनेट फॉर्मूला। यहाँ पे डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। सपोज यहाँ पर आप शुगर का और उसका माइंड में रखिएगा, शुगर एंड वाटर का, कि कितनी ही शुगर डालो, कितनी ही वाटर डालो, वाटर मिला लो, बट वो कहलाएगा क्या, शुगर का सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये मैंने इसका एग्जांपल बता दिया, ये एग्जांपल मैंने H2O का एग्जांपल बताया आपको, और यहाँ पर उसकी रहती है प्रॉपर्टी। मतलब जो उसमें मिलाया हुआ है, शुगर डाला है, इसको टेस्ट करेंगे तो इसकी शुगर की मिठास रही। यहाँ पर इन दोनों को फिजिकली मिलाया तो यहाँ पे आयरन की प्रॉपर्टी जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाली है वो रही। तो मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पर रिटेन रहती है, यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर 6 वाली, यूजुअली एनर्जी ऑब्जर्व एंड रिलीज। यहाँ पर जब मैंने बताया, अभी शुरू में बताया था कि नॉर्मली जब हम 2 एलिमेंट और कंपाउंड को मिला करके, एलिमेंट को मिला करके या 3 एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें एनर्जी ऑब्जर्व होगी। जब उसके बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, H2SO4 है, जो कुछ भी है, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल मिला दीजिए कोई एनर्जी रिलीज या कुछ नहीं होगी। उसके बाद 7th वाला, सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स
बाय केमिकली मेथड। केमिकल मेथड से अलग करते हैं क्योंकि बना भी केमिकल से, केमिकल ही होते हैं। ये फिजिकली बना, इसको फिजिकली मेथड होते हैं। जैसे सपोज उसको सीविंग हो गई, फिल्टरेशन हो गया, डिकंटेशन, वो मैं सारे मेथड आपको बताऊंगी मैं। फिर 8th वाला है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि एक जैसे वाटर का एक फिक्स है कि 0 डिग्री पर यदि प्योर वाटर है तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री पर बॉइल्ड होना शुरू है। ऐसे हर एक जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसी तरह एलिमेंट भी है, कंपाउंड है, उनका एक फिक्स होता है, बट मिक्सचर का कोई फिक्स नहीं। अब वाटर में कुछ मिला दिया, सपोज प्योर वाटर नहीं है, तो उसका जो 0 डिग्री है इस पर वो मेल्ट नहीं होगा। प्योर वाटर का बता रहे, मिक्स हो गया तो मिक्सचर बन गया। क्लियर। फिर उसके बाद आता है 9th, इट इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि वो इस तरह से हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं, जैसे H2O ही बना है, या ये जो FeS बना ब्लैक कलर का, हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन से इसमें किन से मिलकर के बना है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, इनसे पता ही नहीं कौन किसके पार्टिकल्स हैं। बट ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है। मैं जैसे शुगर जो ये आपका शुगर और वाटर का, ये तो होमोजीनियस है। इसी तरह एलॉय है, मतलब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का फॉर्मूला होता है AU, गोल्ड में हमने कॉपर मिला दिया तो कॉपर मिलकर के एक अलग बनेगा, बट हम पहचान नहीं पाएंगे इसमें क्या है, तो एलॉय हो गया। और ये होमोजीनियस है। लेकिन बट सपोज जैसे कि सैंड वाटर है, सैंड एंड वाटर कुछ टाइम बाद सैंड यहाँ सेटल डाउन हो गई, या फिर स्टोन एंड इसमें साथ में मिला दे सैंड, इसका मिक्सचर है, तो दोनों दिखाई पड़, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। क्लियर। इसको भी मैं हेट्रो हेमोजीनियस की, इनके में आपको इस डिफरेंस बताऊंगी कितने टाइप्स के कैसे होते हैं। क्लियर। अब इसके मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, एग्जाम्पल ये मैंने आपको डिस्क्राइब अभी कर दिया। इसके मैंने केमिकल मेथड भी बता दिए कौन कौन से होते हैं, ये सब क्लियरली हो गया कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब मैं आपको मिक्सचर के जो दोनों काइंड्स हैं, ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, इनके बारे में, और इनके कोई भी जो मिक्सचर है किससे बना, सॉल्यूशन से बना। तो सॉल्यूशंस के भी काइंड होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो ट्रू होता है, दूसरा सेपरेशन होता है, और जो तीसरा को कोलाइड। तो वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली होते हैं, किसके पार्टिकल कितने बड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में